हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो आइए बिना देर किए हुए एक वीडियो के माध्यम से इसको समझेंगे कि पूना पैक्ट क्या था। सन 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन करना, समस्याओं की पहचान करना और सुधार की सिफारिश करना था। हंटर आयोग के समक्ष महात्मा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी सभी जाति वर्गों के लिए आनुपातिक आरक्षण की मांग रखी गई, जबकि सन 1891 में सामंती रियासत के द्वारा भी सभी जाति वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की मांग रखी गई थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा अलग अलग धर्म व अलग अलग जातियों के लिए कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत की गई। वर्ष 1924 में मध्यमान कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि काउंसिल्स में डिप्रेस्ड क्लास या दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को और बढ़ाया जाए। इसके बाद साइमन कमीशन 1928 की रिपोर्ट में भी यह स्वीकार किया गया कि डिप्रेस्ड क्लास को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक है। इसके बाद 16 अगस्त सन 1932 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की गई, जिसमें दलितों सहित 11 अलग अलग वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी। कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि इसमें डिप्रेस्ड क्लास के लोग अपने लिए आरक्षित सीटों पर अलग निर्वाचन द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों का स्वयं चुनाव कर सकते हैं और साथ ही सामान्य जाति के निर्वाचन क्षेत्रों में भी सवर्ण प्रतिनिधि चुनने के लिए ये अपने मत का प्रयोग कर सकते थे। इस प्रकार दलित वर्ग के लोग अपने मत का प्रयोग 2 बार कर सकते थे। गांधी जी ने इस बात का विरोध किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड को 18 अगस्त 1932 को इस आशय का पत्र लिखा तथा 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी का ऐसा मानना था कि इससे डिप्रेस्ड क्लास के लोग हिंदुओं से अलग हो जाएंगे और इसका सीधा सीधा लाभ मुस्लिमों को मिलेगा, अर्थात इससे हिंदुओं में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा गांधी जी मानते थे। 24 सितंबर 1932 को इसके संदर्भ में महात्मा गांधी जी एवं दलितों के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव राम अंबेडकर जी के बीच पुणे की यरवदा जेल में ही एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना गया। गांधी जी की ओर से इस समझौते के पत्र पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किए थे, क्योंकि गांधी जी उस समय यरवदा जेल में अनशन पर बैठे हुए थे। इस समझौते के द्वारा संयुक्त निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया तथा पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को त्याग दिया गया। अगला, दलित वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायिकाओं में उनकी सीटों की संख्या पूर्व में निर्धारित 71 या 71 सीट के स्थान पर बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस प्रकार इस वर्ग के लिए विधायिका की लगभग 19% सीटें आरक्षित की गईं। समझौते के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समझौते के समय गांधी जी के समक्ष तर्क रखा कि उच्च वर्ग के प्रतिनिधि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व
नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने स्वयं के प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। गांधी जी द्वारा उक्त तर्क सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार से यह समझौता पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, पूना पैक्ट या पूना समझौता। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आपसे भी हमारी आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।